हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और उससे संबंधित तिथियों का पार्ट 3 को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है 1819, एलिफिंस्टन बम्बई और मुनरो मद्रास के गवर्नर बने। दूसरा है 1824 से 26 ईस्वी, आंग्ल बर्मा युद्ध। 1824 से 1826 ईस्वी, आंग्ल बर्मा युद्ध। 1828 ईस्वी, विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त। ठीक है दोस्तों। 1829 ईस्वी, सती प्रथा समाप्त। 1828 ईस्वी में विलियम बेंटिंक भारत का गवर्नर नियुक्त होता है और 1829 ईस्वी में सती प्रथा समाप्त हो जाती है। 1830 ईस्वी, राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए और वहीं पे 1833 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। 1833 ईस्वी, नवीन चार्टर पारित होता है, कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त हो जाता है। 1833 में दो घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं, जिसमें नवीन चार्टर एक्ट का पारित होना और कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त होना। 1834 ईस्वी, कुर्ज पर अंग्रेजी अधिकार। 1835 ईस्वी, अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी। 1835 ईस्वी में दोस्तों अंग्रेजी जो है भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बन जाती है 1835 ईस्वी में। 1838 ईस्वी, कंपनी रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि करती है। ठीक है दोस्तों, 1838 ईस्वी में कंपनी रणजीत सिंह और शाह शुजा के बीच त्रिदलीय संधि करती है। अगला दिया है 1839 ईस्वी, रणजीत सिंह की मृत्यु। 1839 ईस्वी। 1839 से 42 ईस्वी, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। 1839 से 42 ईस्वी। 1843 ईस्वी, संधि की विजय। 1845 से 1846 ईस्वी, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। 1848 ईस्वी, डलहौजी 1848 से 1856 तक की गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त। डलहौजी 1848 ईस्वी में वो नियुक्त होता है। 1848 से 1849 ईस्वी, दूसरा आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का विलय। 1848 से 1849 ईस्वी दो घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है दूसरा आंग्ल सिख युद्ध तथा पंजाब का विलय। 1848 ईस्वी, व्यापकता के सिद्धांत के अंतर्गत सतारा का विलय। 1848 ईस्वी में। 1852 ईस्वी, दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध। 1852 ईस्वी में। 1853 ईस्वी, प्रथम रेलवे लाइन खुली थाना व बम्बई के बीच। सारे दोस्तों, ठाणे व बम्बई के बीच नागपुर का विलय होता है और नया चार्टर एक्ट आता है। 1853 ईस्वी तीन महत्वपूर्ण घटनाओं के लिए जाना जाता है। पहला है प्रथम रेलवे लाइन का खुलना, जो कि ठाणे और मुंबई के बीच खुली थी। दूसरा है नागपुर का विलय और तीसरा है नया चार्टर एक्ट। 1854 ईस्वी, झांसी का विलय 1854 ईस्वी में होता है। 1855 ईस्वी, संथाल विद्रोह। 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह होता है। 1856 ईस्वी, अवध का विलय होता है। 1856 ईस्वी में अवध का विलय होता है। 1857 ईस्वी, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित, प्रथम महान स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ। 1897 ईस्वी, वैसे तो बहुत ही घटनाओं के लिए प्रसिद्ध है। 1857 की महान क्रांति का स्टार्ट होना, और दूसरा है बम्बई, मद्रास और कलकत्ता विश्वविद्यालय स्थापित। इसको दोस्तों आप याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही कम दिया रहता है। अगर आपसे पूछ ले कि मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया,
तो हो सकता है आप भूल जाएं, क्योंकि 1857 को सिर्फ 1857 की महान क्रांति के लिए जाना जाता है। 1858 ईस्वी विद्रोह की समाप्ति, विक्टोरिया साम्राज्य घोषित की गई और 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया। 1861 ईस्वी भारतीय परिषद अधिनियम, फौजदारी और दीवानी कार्य संहिता तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित। ठीक है दोस्तों, 1861 ईस्वी भारतीय परिषद अधिनियम, फौजदारी और दीवानी कार्य संहिता तथा भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पारित होता है 1861 ईस्वी में। अगला है 1863 ईस्वी अफगानिस्तान के अमीर दोस्त मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है। 1869 ईस्वी सुएज नहर का खुलना, 1869 ईस्वी सुएज नहर 1869 ईस्वी में खुलती है। 1872 ईस्वी पंजाब में कुका विद्रोह, 1872 ईस्वी में पंजाब में कुका विद्रोह होता है। 1873 ईस्वी बिहार में अकाल, 1873 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था। 1875 ईस्वी प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा, 1875 ईस्वी में। 1876 ईस्वी साम्राज्य विक्टोरिया कैसर हिंद घोषित, 1876 ईस्वी में। और 1877 ईस्वी लिटन द्वारा दिल्ली दरबार आयोजित। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और 1877 के बाद के घटनाओं को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे।